नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण व ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी पॉइंट के आधार पर हम एक फंडामेंटल शीट तैयार करेंगे। उन फंडामेंटल शीट में सभी कंपनियों को शामिल करेंगे, जिससे आप उस सभी कंपनियों को कंपेयर करके एक अच्छी कंपनी अपने लिए छांट सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा CMP, करेंट मार्केट प्राइस। CMP होता है बीते समय में उस स्टॉक की प्राइस क्या होती है, वही उसकी होती है करेंट मार्केट प्राइस। दूसरे नंबर पर आता है PE। PE क्या है? PE जो होता है प्राइस टू अर्निंग, यह किसी कंपनी के वैल्यू को दर्शाता है। इसको निकालते कैसे हैं? करंट मार्केट प्राइस को डिवाइड किससे करते हैं? EPS से। EPS से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है उस कंपनी की वैल्यू निकल आती है। तीसरे नंबर पर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। वहाँ ये मार्केट कैप इसलिए लिखा है कि वहाँ जब आप फंडामेंटल शीट पर चलेंगे तो वहाँ यही लिखा आता है। तो इसका पूरा नाम होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या होता है? यह भी किसी कंपनी के वैल्यू को दर्शाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? करंट मार्केट प्राइस से। करंट मार्केट प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू निकल आती है। चौथे नंबर पे क्या है? NSPS। NSPS क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा। NSPS जो है नेट सेल्स पर शेयर होता है। नेट सेल्स पर शेयर, इसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड किससे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। अगर यह जैसे मान लीजिए एक कंपनी का NSPS नेट शेयर पर सेल्स अगर 10 आया और B कंपनी का NSPS 8 आया, तो ये कंपनी जो है इससे बेटर है। नेट सेल्स पर शेयर के आधार पर ये कंपनी इससे बेटर है, इसको याद रखिएगा। और सेल्स क्या होता है? किसी कंपनी का वैल्यू होती है। मान लीजिए कोई कंपनी फ्रिज बना रही है, फ्रिज एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई कंपनी फ्रिज बना रही है तो उस फ्रिज का दाम, उसने एक फ्रिज का दाम रखा 10,000 रुपये, समझिएगा ध्यान से। और हर महीने वह कंपनी जो है 100 फ्रिज बेचती है। उस 100 फ्रिज को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, जो भी वैल्यू आएगी इस कंपनी की सेल्स होती है, टोटल वैल्यू की सेल्स होती है। अब छठे नंबर पे क्या है? छठे नंबर पे है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, इसमें क्या होता है? यह कंपनी की जो है प्रॉफिट, उस कंपनी को सस्ता और महंगा, कोई कंपनी जो है कितनी सस्ती कितनी महंगी है, इसके आधार पे हम उसको निकाल सकते हैं। कोई एक ही पॉइंट नहीं है किसी कंपनी की जो है सस्ता और महंगा, किसी कंपनी का स्टॉक सस्ता या महंगा होने का, सारे पॉइंट जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें क्या है? किसी कंपनी के मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस जो होती है उसको बुक वैल्यू रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो बुक वैल्यू रेशियो हमें प्राप्त करने के लिए हमको टोटल शेयर होल्डर इक्विटी को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे, तब हमको बुक वैल्यू रेशियो मिल जाएगा। तो बुक वैल्यू रेशियो को यहाँ पुट कर देंगे और करंट मार्केट प्राइस को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल आएगा। सातवां पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी जो है किसी कंपनी की हेल्थ को बताता है। हेल्थ क्या है? मान लीजिए कि जब टोटल डेब्ट और डिवाइड किससे कर देंगे? टोटल इक्विटी से। टोटल इक्विटी जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका जो भी आएगा और ज़्यादातर एक से कम, जनरली कंपनियों में एक से कम ही आता है टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब बात करते हैं EPS। 8वें नंबर पर है EPS। EPS जो होता है अर्निंग्स पर शेयर रेशियो। यह किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। परफॉर्मेंस होता है जैसे कि
ईपीएस निकालेंगे टोटल इनकम या फिर नेट इनकम को डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए 10 रुपये या 5 रुपये, कुछ भी वैल्यू आए तो वो पर शेयर पे उसका प्रॉफिट होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर शेयर पर मान लीजिए 5 रुपये आते हैं या 10 रुपये, जो भी आए उसका पर शेयर पे उसका प्रॉफिट होता है। अब 9वें पॉइंट है डेप्ट। डेप्ट क्या होती है कि डेप्ट का मतलब ही होता है उधारी। कंपनी, जब कोई कंपनी होती है वह अपने शेयर को जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विस लॉन्च करती है तो वह कहीं ना कहीं से जो है वह उधार लेती है, कहीं लोन लेगी, कहीं कुछ लेगी। तो मान लीजिए अगर वो कंपनी का साल दर साल अगर डेप्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब उधारी बढ़ती जा रही है, तो आपको उस कंपनी को देखना बहुत ज़रूरी है, उस कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब 10 पॉइंट है, 10वां पॉइंट है कि प्रमोटर होल्डिंग, प्रोम होल्डिंग लिखा है, होल्ड लिखा है, इसको बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कोई भी जो है, अगर कंपनी जब शुरू होती है, उस कंपनी में अगर किसी ने शुरुआत में अगर किसी ने जो है उसमें अपनी इनकम को इन्वेस्ट किया, तो या तो वह उस कंपनी का फाउंडर कहलाएगा या तो डायरेक्टर कहलाएगा। इसको ऐसे भी समझें कि कोई कंपनी अगर शुरुआत करती है तो उसका अगर 50% या उससे अधिक हिस्सा किसी के पास होता है तो वह फाउंडर या डायरेक्टर हो सकता है उस कंपनी का। अब 11वें नंबर पर है सेल्स लास्टेस्ट क्वार्टर। यह जो है पर्टिकुलर ये पॉइंट जो है बताता है किसी कंपनी का परफॉर्मेंस और उसकी ग्रोथ को। इसमें क्या करती है, कोई भी कंपनी जो है वह अपने बीते ग्रोथ रेट रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट में यह बताती है कंपनी हमारी किस ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। पे हमारे 12वें नंबर पे है इंटायर वैल्यू। इंटायर वैल्यू बेसिकली ये भी कि उस कंपनी की वैल्यू को ही बताता है। अब 13 नंबर पे आ जाता है एच और एल। एच और एल का मतलब होता है हाई लो। उस कंपनी ने पिछले कुछ साल या पिछले 1 साल में कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया। अगर उस कंपनी ने मान लीजिए उसका हाई यहाँ पर और लो यहाँ पर है, तो वो ये समझ में आता है ये कंपनी का इतना फ्लक्चुएशन है, अगर यह कंपनी लो पे है तो यहाँ पर ये कंपनी आगे आ सकती है भविष्य में। इसलिए किसी भी स्टॉक का हाई और लो दोनों भी देखा जाता है पिछले 1 साल का। अब मुझे लगता है कि आप इन सभी पॉइंटों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम आपको एक एक्सेल सीट, फंडामेंटल एक्सेल सीट तैयार करेंगे और वहां आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे जो है वहां हम एक जो अच्छे शेयर को अपने लिए छांट सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जो अगर नहीं लॉगिन किए हैं इसमें फ्री में आके यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिएगा अपनी ईमेल आईडी को। लॉगिन करने के बाद आपको जो है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट बनानी होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का नाम पूछ रहा, किस नाम से आप बनाना चाह रहे हैं। अब इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं डाटा सीट। इसे सेव कर दे रहे हैं। जब सेव कर देंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट कंपनीज़। यहाँ पर आपको जो जितनी कंपनियाँ हैं आपको यहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे दूसरे टैब पे, क्लिक करके यहाँ लिख देंगे nscindia.in। तो अभी वेबसाइट खुल गई है। खुलने के बाद हम नीचे आते हैं, देखिए निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं सब आपको यहीं दिखाई देगी। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ है व्यू ऑल, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो यहाँ
निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां, देखिए ये आ गई ना निफ्टी 50, यहाँ आ गया। निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं सब नीचे आ गई। इसमें 50 कंपनियां हैं। तो हम यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन है CSV करके, डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक्सेल फॉर्मेट में ये फाइल यहाँ डाउनलोड हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेल को ओपन करेंगे। अब हमारी ये एक्सेल सीट जो है खुल जाएगी। यहाँ निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं सब आ गई। लेकिन ये सब डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हमें कंपनियों का नाम भी जानकारी चाहिए। वही को हम ले जाके वहाँ screener.in फाइल पर यहाँ आके इंपोर्ट करेंगे यहाँ। तो हम यहाँ ये वाला डाटा जो हमारी एक्सेल सीट खुली है इसको कर देते हैं डिलीट कॉलम। सब हो गया डिलीट। ऊपर से ये भी दो रो सिंबल और निफ्टी 50 ये दोनों डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास देखिए 50 कंपनी आ गई यहाँ। अब इसको हम एक नाम से सेव कर देते हैं, सेव एज। एक्सेल में ही सेव करेंगे। एक्सेल में इसे हम नाम दे देते हैं NS50 के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। और इसे यही डेस्कटॉप पे हम सेव कर लिए एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट में। सेव करने के बाद अब हम फिर आएंगे अपनी वेबसाइट पर, screener.in वेबसाइट पर आए और फिर यहाँ इंपोर्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चूज फाइल, यहाँ से उस फाइल को चूज़ करेंगे जो अभी मैंने एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड किया है। जो निफ्टी 50 की जितनी कंपनियाँ हैं मैंने उनको जो डाउनलोड किया है यहाँ पर उन्हें इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम देखिए किस नाम से सेव किए थे, NS50 के नाम से मैंने सेव किया था उसे। NS50 ये रहा, ओपन कर लेंगे। ये देखिए NS50 यहाँ एक्सेल फॉर्मेट में ये आ गई है। अब इसे अपलोड कर देंगे। तो देखिए ये तो आ गई हमारी जो है सारी जो निफ्टी 50 की जितनी कंपनी है वो सारे इसके डाटा आ गए, ये खुल के आ गया। अब देखिए इसमें CMP, PE, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड यील्ड, नेट और क्वार्टर प्रॉफिट, ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें हमको जो चीज़ नहीं चाहिए, हमकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्वार्टर प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। इसको लिए हम क्या करेंगे, एडिट कॉलम, ये एक ऑप्शन देखिए यहाँ है, एडिट कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जो हमें नहीं चाहिए और जो चाहिए उसको टिक करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको यहाँ से हटा देंगे, सेव कर देंगे। फिर जैसे हमें सेल्स चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए हमें, रिटर्न ऑन कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू बुक वैल्यू हमको चाहिए, EPS चाहिए, डेप्थ चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग चाहिए, जो चाहिए आपको यहाँ से उसे सेव कर लेंगे। लेकिन इसकी एक लिमिट है, इतनी सारी चीज़ें मैंने जो है करके इसे ही सेव कर दीजिए। जब सेव कर देंगे देखिए वो जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए था वो सब हट गई, जो चाहिए था वो सब आ गया। अब हमको फिर से एडिट करना है। जैसे हमको इसमें देखिए नेट सेल्स NSPS, नेट सेल्स पर शेयर नहीं दिख रहा है। अब हम उसको क्या करेंगे, नेट सेल्स पर शेयर को यहाँ रेशियो में आके जोड़ेंगे उसे, क्रिएट न्यू रेशियो, इस पर क्लिक करेंगे। रेशियो जैसे हम लिख देते हैं नेट सेल पर शेयर, यही लिख के इसका नाम रख देते हैं। यहाँ जो है स्पेशल कैरेक्टर मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ लेगा नहीं फिर वो। शॉर्ट नेम कुछ भी रख देते हैं, शॉर्ट नेम रख देते हैं NSPS,
और यहाँ पर रेशियो यूनिट आप रुपए में ही रखिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हमको फार्मूला देना है। वहाँ मैंने फार्मूला अभी बताया था, आपको समझाया था। तो यहाँ पर सेल डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए NSPS, कुछ भी अपना नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिएगा, नेम NSPS। अब इसे आप कर दीजिए शो प्रीव्यू, क्लिक कर लीजिए, ये आपका दिख जाएगा। जैसे रिलायंस, TCS, HDFC, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, ये देखिए दिखा रहा है NSPS। अब इसे सेव रेशियो, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपका एक जो है योर रेशियो सेव हो गया है। नेट सेल पर शेयर, कोर डाटा सीट मैंने इसी नाम से बनाया था। अब देखिए इसमें NSPS आ गया ना, NSPS भी आ गया और बाउन वीक हाई लो भी आ गया होगा। देखिए HL आ गया, हाई लो, ये सारी वैल्यू जो मैंने वहाँ समझाया था सब चीज़ें आ गई। अब क्या करना है आपको, अब इस पर जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे, देखिए ये प्लान मांगता है कि आप इसको पेड कीजिए इतने पैसे। तो क्या करेंगे हम, सिंपल से फिर बैक चलते हैं अपनी सीट पर। अब इसको क्या करेंगे, हम ये काउंट कर लेंगे कितने कॉलम है इसमें। किसी किसी में डायरेक्ट हो जाता है, किसी किसी, मेरा सिस्टम पुराना है तो थोड़ा सा इसमें हमको काउंट करना पड़ता है। अब इसको हम पूरा जो है कॉपी कर लेते हैं, यहीं से सिलेक्ट करके हम वर्ड की फाइल खोलेंगे। वर्ड पे आके इसे पेज लेआउट पे लैंडस्केप कर दीजिए। अब यहीं आके हम उसको जो कॉपी किए हैं, हमारी जो जितनी भी डाटा बैंक सीट है, अब यही पेस्ट करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार आ गया। अब इसको यहाँ एक प्लस का निशान है, इस पर आप क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए। पुनः अपनी एक्सेल सीट पे आइए। अब पुनः आते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये आ गया, आपकी एक्सेल सीट जो है बन के तैयार हो गई। अब इसको हमको केवल सजाना है। इसके जो फालतू के कॉलम है इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, बॉर्डर लगा देना है, ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा सारा डाटा आ गया इसमें, ये सारी कंपनियां आ गई। और अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। ये सारे जो है सारी कंपनियों का नाम, CMP, मार्केट कैपिटलाइजेशन, P रेशियो, ROE, ऐसे ही एक्सेल सीट आप हर 3-4 महीने में उसको डाउनलोड करके अपडेट करते रहिए। और अपने लिए अगली वीडियो हम ये बताएंगे कि इन जो 50 कंपनियां हैं, हमको अपने लिए जो इन्वेस्ट करना है हमको जिन कंपनियों में, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे कि इनको सारी जो है क्योंकि हम सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, कौन सी कंपनियां जो है इसमें हम जो फ़ायदा देंगी, जिनमें इन्वेस्ट करना ठीक होगा, उन कंपनियों को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।